तुमसे तुम तक, हनु और आर्य की किस्मत का खेल, गुरु माँ का बड़ा इशारा। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। अब आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ अनु और आर्य की जिंदगी को बदल देगा बल्कि पूरे घर में हलचल मचाने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में कहानी लेगी ऐसा ट्विस्ट जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है गुरु माँ के एक बयान से। गुरु माँ साफ साफ कह देती है कि किस्सा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो यह किस्सा शुरू हुआ है। यानी अनु और आर्य की किस्मत अभी और भी कई रंग दिखाने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गुरु माँ ने ऐसा क्यों कहा और किस तरह से दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने वाली है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। पुष्पा का गुस्सा और रघु की औकात। सीरियल में सबसे पहले देखने को मिलेगा कि पुष्पा ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उसने साफ कर दिया है कि अब यह रिश्ता नहीं चलेगा। पुष्पा यहाँ तक कह देती है कि रघु को उसकी औकात दिखा दी है और बता दिया है कि वह उसकी बेटी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, पुष्पा अपनी दोस्त पर भी नाराज होती है। वह कहती है कि तू तो हमेशा कहती थी कि तू मेरी बेटी को सिमरन की तरह समझती है, लेकिन असल में तू पराई निकली। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी सिमरन के लिए भी ऐसा रिश्ता आया तो मैं उस रिश्ते को भी तुड़वा दूंगी। पुष्पा का यह सख्त रवैया देखकर सब हैरान रह जाते हैं। घर का माहौल गर्मा जाता है और पुष्पा वहां से बाहर निकल जाती है। औरतों की बातें और पुष्पा का पलटवार। जैसे ही पुष्पा घर से बाहर निकलती है, वह देखती है कि मोहल्ले की औरतें अनु के बारे में ताने कस रही हैं। सब यही कह रही होती है कि गलती लड़की की ही होगी, अनु की आदतें ही ठीक नहीं होंगी तभी रिश्ता टूटा है। यह बातें सुनकर पुष्पा का खून खौल उठता है। वह जोर से सबको डांटते हुए कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने की। मेरी बेटी ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर झुके और ना कभी करेगी। समझ गई तुम लोग। पुष्पा की यह बात सुनकर सब औरतें चुप हो जाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। पुष्पा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपनी बेटी के लिए हर वक्त खड़ी है। अनु और आर्य की बेचैनी। इधर अनु भी इस टूटे रिश्ते से बिल्कुल दुखी नहीं है, बल्कि उसे राहत महसूस होती है कि आखिरकार यह बोझ खत्म हुआ। दूसरी तरफ आर्य भी अपने घर में बैठकर अनु के बारे में सोचता रहता है। वह बार बार अनु की यादों में खो जाता है और खुद से सवाल करता है कि क्यों उसकी सोच से अनु निकल ही नहीं रही। पूजा के समय वह अपनी माँ के साथ बैठता है और मन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रात आती है तो उसे नींद ही नहीं आती। यही हाल अनु का भी है। अनु ने एक लेटर लिखा होता है जिसमें वह साफ साफ पूछना चाहती है कि सर, आपके मेरे लिए क्या एहसास है। वह यह खत आर्य को देना चाहती है, लेकिन ठीक उसी वक्त आर्य वहां से निकल जाता है और अनु मौका खो देती है। आर्य का छलावा और गुरु माँ का इशारा। आर्य अपने दोस्त झंडे से कहता है कि अब सब खत्म हो गया है और अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वह यह बात कहता है, पीछे खड़ी गुरु माँ कह देती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत है। आगे आगे देखना क्या होता है। गुरु माँ की यह बात कहानी को एक नया मोड़ देती है। इससे साफ है कि अनु और